आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। निमी, अंजलि, आओ एक गेम खेलते हैं। हाँ। लेकिन एक रूल है, हाँ, इस कमरे में जो कोई भी है उसे ये गेम खेलना पड़ेगा, कंपल्शन है, नो एक्सक्यूजेस। पर गेम क्या है? अब बहुत इंटरेस्टिंग गेम है वो, शब्दों वाला गेम होता है ना। देखो, मैं एक वर्ड बोलूंगी, उस वर्ड से कनेक्टेड तुम्हें जो दूसरा वर्ड याद आएगा तुम्हें तुरंत बोलना है। वाओ, दिस इज समथिंग न्यू। बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। मतलब जो बात दिल में है वही जुबान पर। एग्जैक्टली, तभी तो सच बोलेंगे ना, क्योंकि सोचना तो झूठ बोलने के लिए पड़ता है, सच बोलने के लिए तो सिर्फ दिल की सुननी पड़ती है। करेक्ट। अब विराट भाई, आप भी खेलो ना प्लीज। अंजलि, तुम उन्हें क्यों प्लीज बोल रही हो? मैंने पहले ही कहा था ना कि इस कमरे में जो रहेगा उसे खेलना ही पड़ेगा, वो खेलेंगे ना। आ जाओ, जो गेम शुरू करते हैं। पहला वर्ड बचपन। यादें। गर्मी। छुट्टियां। विराट एंड फैमिली। सेलिब्रेशन। ओके। त्योहार। गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा। मोरिया। फेयरवेल। विसर्जन। इमोशनल हो जाता हूं पर मजा तो बहुत आता। तो चलिए फिर विसर्जन के लिए। ये क्या हुआ? क्यों कर रही हो सब बैंकर? मैंने कहाँ कुछ किया? आपने ही कहा अंजलि से कि आप जाएंगे विसर्जन में। अब चलिए, अपनी बात से मत मुकरिए। और तुम दोनों ये क्या भाभी की चमचिया बन के घूम रही हो? कौन सी खिचड़ी पक रही है ये? मेरा टू मच हो बैंकर। वो तो मैं हूं, लेकिन आप विसर्जन के लिए जाएंगे ना? विराट भाई चलो ना प्लीज। चलो, ये तो चले ही गए। कुछ कहा नहीं, विसर्जन में आएंगे भी या नहीं? प्रियंका, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे दोबारा जेल नहीं जाना है, प्लीज। हम वापस जेल नहीं जाएंगे इशिका, प्लीज बार बार ये बोलना बंद कर दो। नहीं बोलती अगर बबीता आहूजा को नहीं जानती तो। प्रियंका, तुम उन्हें अपनी सास के तौर पे जानती हो, लेकिन मैंने उन्हें अमृता के साथ खेल खेलते देखा है, और हर हार के बाद उसके लिए उनकी नफरत को बढ़ते देखा है। और इस बार तो हार का घाव अलग ही है, क्योंकि विराट जो उनकी तरफ नहीं है, उनसे उनका विराट दूर हो गया है। आई नो, इसलिए तड़प रहे होंगे वो सब कुछ वापस अपने कंट्रोल में लाने के लिए, और इसलिए वो इस बार यहाँ जरूर आएंगे, क्योंकि इस बार फायदा मेरा नहीं, विराट के हो रहे नुकसान का है, उसे पाने का है, और उस अमृता को उस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालने का है। सो वो जरूर आएंगे, आई एम श्योर। लेकिन तुम कर क्या रही हो? बबीता आहूजा के वेलकम की तैयारी। हमारा भरोसा थोड़ा था ना उन्होंने, अब उन्हें याद दिलाऊंगी कि ये गेम लीड कौन कर रहा है। क्या बात है हर्ष चिटनिस, मेरे पास ना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्या? दरवाजे पे लगाते हैं ताला, फिर विराट से छुट्टी, और फिर आई के गुस्से से भी छुट्टी। वाटा ताला। ताला तेरे दिमाग पे लगा है, जिसे खोलने की जरूरत है। और आंटी, आप भी हंस रहे हो, ताली दे रहे हो, खुश हो रहे हो। अरे तो तू भी खुश हो जा, है हंसने थोड़ा है। रात दिन टेंशन लेती फिरती रहती है,
सच में ना, कसम से, जब से उस बबीता आहूजा की बहू बन। क्या कर रहे हो? अगर आई ने सुन लिया ना कि आपने मुझे बबीता मैम की बहू कह दिया है, वो गणपति के साथ साथ हमारा विसर्जन कर देगी। ये क्या खुसुर फुसुर चल रही है? अरे आई, तू कब आई? तू कितनी सुंदर लग रही है आज, है ना जान आंटी, है ना? हम ना तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मैं ताई तुझे बता रहा था ना कि जहान आंटी, मैं और ताई तू, हम लोग मिलके अब आई का वेलकम करेंगे। वेलकम? सुस्वागत मेरा? क्यों? मैं ना ही मेहमान हूँ, ना वो तुम क्या बोलते हो, वो सेलिब्रिटी, ना कोई खास इंसान, तो मेरा क्यों? अरे तू कितनी खास इंसान है, सेलिब्रिटी है तू, सेलिब्रिटी। देख, इसीलिए हम ये सोच रहे थे कि विसर्जन के वक्त बप्पा से हम ये प्रार्थना करेंगे कि तेरी आईची कढ़ाई का बिजनेस और बढ़े। हाँ है, तेरे बिजनेस के वेलकम की तो बात कर रहे थे हम। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल यही कह रही थी मैं भी कि तू और खास हो गई है ना, क्योंकि तू अब बिजनेस वुमन है और कितनी अच्छी भी लग रही है। आई तू बेस्ट है, ये ले, सुंदर लग रही है। क्या कर रही है? मैं ना बापा से यही मांगूंगी कि तुम तीनों को ना वो थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दे। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आज तुम तीनों का दिमाग सही जगह नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हो। पापा, भाई को तुम मैं संभाल लूंगी, बस विराट सर आ जाए। वाओ, ग्रेट। तो चलिए आराम से बैठ के बात करते हैं। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे पीठ पीछे वो अमृता विराट के और करीब आ जाएगी और मुझे दूर कर देगी। ठीक है, आप यहाँ से जा सकती है। वैसे भी डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं मेरे पास। नहीं, आई मीन प्लान है मेरे पास कि कैसे मैं उस अमृता को उस घर से बाहर निकालूंगी, पर क्या है ना, मुझे आप लोगों के साथ वो प्लान शेयर नहीं करना है। क्यों? फिर मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आपको याद है जब आप मुझे यहाँ लेकर आई थी तो मैं सब वही करती थी जो आप मुझसे कराते थे। मैं आपकी हर एक बात सुनती थी। तो अब बारी आपकी। आपको मेरी हर एक चीज सुननी होगी, उससे मैं समझदार हूं।